ये 5 वैश्याएं उसके साथ प्रतिपल निवास करती हैं भैया, जो धुंधकारी की तरह जीना चाहता है। महाराज प्राण लिया, अपने ही घर में प्रेत बनकर निवास करता है। एक दिन संध्या के समय महाराज गोकर्ण जी का पदार्पण हुआ, सुंदर आसन लगाया, नेत्र बंद किए, भगवान की पूजा में मन को लगाना चाहा। दुष्ट के द्वारा तरह तरह की प्रक्रियाएं की जाने लगी। कभी हाथी बनता है, कभी मेढ़ा बनता है, कभी अग्नि प्रज्वलित होती है। हमारे गोकर्ण महाराज जी ने देखा, समझ गए अवश्य ही कोई अतृप्त जीवात्मा है। कमंडल से जल निकाला, मंत्र से अभिमंत्रित कर जैसे ही सामने छींटे लगाए, एक आकृति खड़ी हो गई। दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना किया, अहम भ्राता तदीयो वश्वी धुंधकारी नामतः। भैया मैं कोई और नहीं, तुम्हारा ही अपना भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकी नैव दोषेरो ब्रह्मत्वम नासितम मया। अपने ही दोषों के द्वारा जो ब्राह्मण का ब्रह्मत्व था समाप्त हो गया, नाश हो गया, चला गया। अब मैं अपने ही घर में महाप्रेत की योनि में जकड़ा पड़ा हूँ। इस पीड़ा से मुक्ति का उपाय करो। महाराज गोकर्ण जी ने कहा, मुझे पता चला था तेरी मृत्यु हो गई है धुंधकारी। मैंने तेरी आत्मा की शुद्धि के लिए गया जी में पिंडदान किया था, हरिद्वार में मैंने तेरा तर्पण किया था, मुक्ति नहीं मिली ना भैया। प्रेत को मुक्ति मिल सकती है, मेरे जैसे महाप्रेत की मुक्ति गया में पिंडदान करने से भी होने वाली नहीं है। तो कैसे होगी नहीं जानता, ये भी आप ही जाने मुक्ति कैसे होगी। दूसरे दिन भगवान भास्कर को महाराज गोकर्ण जी के द्वारा अर्घ्य प्रदान किया जाता है। चलता हुआ भगवान भास्कर का रथ रुका। गोकर्ण अद्भुत पूजा की है। क्या चाहता है महाराज? एक निवेदन, अतृप्त जीवात्मा की मोक्ष का उपाय क्या है? जो जीवात्मा अपने ही घर में महाप्रेत की योनि में जकड़ी पड़ी हो, उसकी मोक्ष का साधन क्या है, उपाय क्या है? स्वयं श्री भगवान भास्कर के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण में एक घोषणा है। गोकर्ण श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। उस व्यक्ति के निमित्त श्रीमद् भागवत महापुराण का वैदिक विधि विधान से सप्ताह पारायण किया जाए तो अतृप्त जीवात्मा को मुक्ति प्राप्त होती ही होती है। सुंदर चौकी लगाई, भाई को बुलाया, आसन दिया, तुम्हारे लिए भागवत जी की कथा कहने जा रहा हूँ, बैठकर सुनो। और जैसे ही आसन में धुंधकारी बैठता है, हवा के झोंके के साथ उड़ के चला जाता है। प्रेत तत्व है ना। और लोग तो कह देते हैं, पंडित जी इस 21वीं सदी के भारत में आप भी क्या भूत प्रेत की चर्चा करते हैं? यहाँ आदमी के रहने की तो जगह नहीं है, ये भूत कहाँ रहेंगे, भूत कहाँ से आएंगे? एक चर्चा रखो, प्रेतत्व क्या है? प्रेतत्व किसे कहा जाता है? 5 प्रकार के तत्वों से इस स्थूल शरीर की रचना होती है। क्षिति जल पावक और गगन समीरा, पंच तत्व यह अधम शरीरा। 5 तत्वों से मिलकर इस स्थूल की शरीर की रचना होती है। 3 प्रकार की क्रिया है, क्रम, वित्त, भस्म, जला देना,
अंत्येष्टि जब करते हैं, जला देना, जमीन में गाड़ देना या जल में बहा देना। बहा दिया, मछलियों का भोजन बन गया। जमीन में गाड़ दिया, कीटों का ग्रास बन गया, कीटों का भोजन बन गया। तीसरी क्रिया है अग्निदाह संस्कार। अग्नि में जलाया, तो जब अग्नि में इस शरीर को जलाते हैं तो इसके जो दो तत्व है, ये चमड़ी पृथ्वी तत्व है, ये मांस पृथ्वी तत्व है, इसी के अंदर प्रवाहित जो रक्त है वो जल तत्व है। और जब आग में जलाया तो दोनों तत्व जलकर समाप्त हो गए। अब भी उसके पास तीन तत्व विद्यमान है। और जैसे ही तीन तत्व से समझते हैं वो प्रेत तत्व कहलाता है। वही प्रेत चलता है, भूख लगती है, प्यास लगती है, तड़पता है, पीड़ा होती है। पृथ्वी तत्व नहीं है ना, इस पर से नहीं हो सकता। बैठा, हवा आई, झोंके से उड़कर चला गया। एक शब्द ग्रंथि का मांस मंगाया। बांस अंदर से खोखला होता है ना, और जहां गांठ होती है वहां पे बंद होता है। इस जगह आसन ग्रहण कर हवा का कोई प्रभाव नहीं होगा। आसन ग्रहण करता है। भागवत जी की कथा का शुभारंभ होता है। प्रथम दिवस की कथा का समापन हुआ। प्रथम ग्रंथि विभेदनम, पहली गांठ फटी। और जैसे ही सातवीं दिन की कथा का विश्राम होता है, सप्त एवं सप्तो दिनस्यैव सप्तो ग्रंथि विभेदनम, सातवीं गांठ फटती है। और महाप्रेत की योनि में जकड़ा वही धुंधकारी, ऐसा कथा कहती है। सुंदर भगवान की जैसी वेशभूषा धारण किए प्रकट हो जाता है। दोनों हाथों को जोड़कर प्रार्थना करता है, धन्यो भाग्यवती वार्ता। जय हो जय हो जय हो भैया। इस श्रीमद् भागवत महापुराण की मंगलमयी कथा का जिसके श्रवण मात्र से प्रेतत्व में जकड़ा यह दुष्ट परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त करता है। और जय हो आपकी, जिसने सुंदर भागवत जी की मंगलमयी कथा को श्रवण करा के मुझे इस पीड़ा से मुक्त कर दिया। तो हरि की कथा सुनाने वाले